हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के जो दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उन्हें हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? देयर इज ए पेंटागनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। पेंटागनल मतलब जिसकी 5 साइड्स होंगी। तो ये ऐसा है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. Find the area of the park using these both methods. तो इसका हमको एरिया ढूंढना है। एक लड़की ने क्या किया, इसको ऐसे डिवाइड किया, 2 ट्रेपेजियम बना दिए। दूसरी ने क्या किया, ऐसे डिवाइड किया, ट्रायंगल और स्क्वायर बना दिया। तो हमको दोनों मेथड से एरिया ढूंढना है। तो इस डायग्राम में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, ये, और ये हाइट कितनी होगी, या इसका हम मान लीजिए इसका एल्टीट्यूड कितना होगा। ठीक है, पहले हम इस पे आते हैं। ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्यों है कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ट्रेपीजियम बन गई। और ऐसी ट्रेपीजियम ये है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। ये दोनों साइड हैं इसकी नॉन पैरेलल, ये पैरेलल साइड्स हैं। ये 15 है, ये 15 है, तो ये टोटल 15 है। तो चूंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5। और टोटल बीच की लंबाई कितनी है ये बता रखी इन्होंने, यहां से लेके यहां पे 30 लिखा है, तो वही इसकी होगी। यहां से सब हमें डाटा मिल रहा है, क्योंकि यहां पे बता रखा है यहां से लेकर यहां तक 30 है, तो मतलब ये 30 हो गया। ये 15 है, तो ये चूंकि बीच में डिवाइड हो रहा है तो ये 7.5 होगा। ठीक है नहीं, ये रेगुलर शेप दिखाई दे रही है आपको, देखिए ना, 15 15 15 और ऊपर इक्वल है। ये दोनों साइडें इक्वल हैं, लिखा हुआ है वहां पे। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसलिए ये जो है बीच में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? बेस हाइट इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। हाइट क्या है इसकी? 7.5। ए कितना है? 15। बी कितना है? 45। बी है 30, ये 30 है, अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 45 अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसका एरिया निकला। इसको चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 45 इंटू 7.5, ये हो जाता है 337.5 अपॉन 2। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168.75। तो ये इस साइड का एरिया निकला। अब चूंकि दोनों ट्रेपीजियम बराबर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट ट्रेपीजियम है, सेकंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वही आ जाएगा 337.50 स्क्वायर मीटर। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्रेपीजियम है, दोनों की हाइट और लेंथ सब बराबर है, पैरेलल साइड्स बराबर है और हाइट भी बराबर है। तो इस मेथड से निकाला तो हमें निकला 337.50। अभी हम दूसरे मेथड से निकालते हैं, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। 337.5, ये कौन सा मेथड है? ज्योति का मेथड है। कविता ने क्या किया, इसको स्क्वायर बना दिया। तो इसमें भी देखिए, ये 15 है, 15 है, 15 है, ये 15, तो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 15 इंटू 15, 225 स्क्वायर मीटर। तो ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में बेस है 15, उसकी हाइट भी 15 है। क्यों 15 है? यहाँ से देखिए, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, ये पूरी लाइन 30 है, और बीच में इतना काट दिया। ट्रायंगल तो यहाँ बनी ना,
तो ये 15 है नीचे वाला, तो 15 काटेंगे तो ये 15 बचेगा, तो ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 30 है, यहां तक 15 है, तो ये 15 होना चाहिए, तभी 15 15 30 बनेगा। तो ये 15, तो ये भी 15 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 15 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा? 225/2, 112.5, तो इस एरिया का निकला। तो स्क्वायर का ये था और ट्राइंगल का था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 337.50। तो दोनों मेथड से सेम एरिया आ रहा है। ये कविता का मेथड है, कविता ने इसको स्क्वायर बनाया और ट्राइंगल बनाई, ज्योति ने 2 ट्रेपीजियम बना दी, दोनों मेथड से सेम एरिया आ रहा है। तो इसमें आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपको लेंथ नहीं बताई गई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो वो टोटल 30 है, उसमें से 15 घटा दिया तो 15 बचा, ठीक है। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से तो ये 15 का हाफ 7.5 हो गया। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही आप दोनों मेथड से इसका निकाल सकते हैं एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 11। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे। आपको वो तो याद रखना ही है, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, रोम्बस का कैसे निकालते हैं। वो जब आपको याद होगा फॉर्मूला तो कोई भी डायग्राम का आप एरिया निकाल पाओगे। तो इसमें क्या है? डायग्राम ऑफ द फिक्चर फ्रेम, आउटर इज 24/28 एंड इनर इज 19/20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। ये एक पिक्चर है, ये है 20 सेंटीमीटर, ऐसे कर देते हैं 20, और ये है 16, और इस पिक्चर का एक फ्रेम भी बना हुआ है, वुडन फ्रेम होगा। तो ये है 24 और ये है 28। तो पिक्चर ऐसे लंबी है, तो हमें इनका एरिया ढूंढना है, फ्रेम के जो 4 पार्ट हैं। तो ये जो फ्रेम के 4 पार्ट हैं ये ट्रेपीजियम शेप में है, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो ये 16 है इसकी लंबाई, इसकी 24 है, इसकी 20 है, इसकी 28 है। यहाँ भी होगा 16, 24, यहाँ भी होगा 20, 28। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने क्वेश्चन किया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाइट a + b/2। a + b है पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड हमें मालूम है हर एक का, हमें हाइट मालूम नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये टोटल है 28, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, और बीच वाला एरिया है 20। टोटल है 28 और बीच वाला एरिया है 20, ये 20 है, टोटल है 28। तो ये वाला एरिया कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि इक्वल है सभी सेगमेंट्स। ये 4, ये 20 बता रखा है, ये 20 बता रखा है क्वेश्चन में, और 28 भी बता रखा है। 28 में से 20 घटाया बचा 8। 8 के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट नीचे है यहाँ पे, इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, दोनों की हाइट 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ भी देखिए, ये है 24 और ये है 16, तो यहाँ भी डिफरेंस 8 है, तो इनका भी 4 होगा। तो इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं आपको डायग्राम को।
तो ये ट्रेपीजियम में ये है 16, ये है 24, ये है 20, ये है 28। तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसकी हाइट कितनी हमने ढूंढी थी? अभी ढूंढी थी 4। इसकी भी हाइट है 4। तो यहां भी 16, 24, यहां पे 20, 28। इसकी हाइट भी है 4 और इसकी हाइट भी है 4। 4, 16, 4 हो गया 20, 4, 20, 4 हो गया 28। तो इसका पहले इसका एरिया निकालते हैं। नंबर 1 का हाइट है इसकी 4 और 16 + 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 40/2, ये हो जाएगा 40। सॉरी गलत हुआ, 20, 80। इसका एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस पे आ जाते हैं नंबर 2 पे। इसको कहते हैं नंबर 2 हम। इसमें भी वही है, हाइट 4 है, इसकी एक एरिया लाइन है 25 की, दूसरी पैरेलल साइड है 28 की, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आ जाते हैं 4 × 48/2, तो ये हो जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया निकला 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका निकला 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दोनों चूंकि आइडेंटिकल है, इसका भी 96 होगा, इसका 80 है, इसका भी 80 होगा। तो आपको ये चारों कैलकुलेट नहीं करने, आपको सिर्फ दो इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 80, 96, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका 80 है, इसका 96 है, 80 है, इसका 96 है, सभी स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपको इनकी हाइट ढूंढनी है। हाइट कैसे ढूंढी? टोटल लंबाई बताई गई है और बीच की लंबाई बताई गई है, दोनों को माइनस कर दिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे 24 है, ये 16 है, माइनस किया 8, तो 8 यहां पे जाएगा, 4 यहां पर जाएगा, 4 यहां पर जाएगा। उसका 28 और 20 है, तो इसका डिफरेंस 4 हो गया, 8 हो गया, वो 4 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा। तो हमें हर ट्रेपीजियम की हाइट पता लग गई। और चूंकि 2 ट्रेपीजियम एक जैसी हैं, एक का एरिया निकालेंगे, दूसरे का भी सेम होगा। ये भी एक जैसी हैं, एक का एरिया निकालेंगे, दूसरे का सेम होगा। ओके, तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। ये 3 पार्ट में ये मेरी वीडियो बनी है, तीनों पार्ट ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन आपको अभी डाउट करता है या आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम इसका जो टॉपिक है सॉलिड शेप्स, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।